नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में आज बात होगी आजमगढ़ की, जहां थाना गंभीरपुर क्षेत्र में अराजक तत्वों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त। आगे बात करेंगे चतरा की, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी इटावा की, जहां ब्लॉक सैपई में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह का किया गया आयोजन। तमाम खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ थाना गंभीरपुर क्षेत्र में रात के समय अराजक तत्वों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचकर आक्रोशित हो गए और प्रशासन मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुरानी प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा लगाकर ग्रामीणों का आक्रोश शांत कराया, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने किया। हुसैनपुर थाना गंभीरपुर में पुलिस को सुबह सूचना मिली कि किसी शरारती तत्व ने अंबेडकर प्रतिमा को क्षति पहुंचाई है। इस प्रकरण में मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध कायम किया जा रहा है। ग्राम वासियों के सहयोग से नई प्रतिमा स्थापित की गई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, मौके पर पूर्ण शांति है व एहतियातन फोर्स को वहाँ तैनात किया गया है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जिला प्रशासन चतरा द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी का वो कार्यक्रम जतारिया बाग मोड़ से प्रारंभ हुआ और समाहरणालय परिसर में संपन्न हुआ। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा सुरेंद्र उराव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश मिश्रा, जिला शिक्षा अधीक्षक अभिषेक बड़ाइक, आपूर्ति पदाधिकारी मनेंद्र भगत, सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी समेत काफी संख्या में पुलिस जवान, स्कूली बच्चों ने दौड़ लगाई। इस दौरान सभी ने देश तभी बनेगा महान जब एकता बनेगी हमारी पहचान, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता, एकता में जो बल है वो सबसे प्रबल है जैसे नारे लगाकर एकता और शांति का संदेश दिया। वहीं समाहरणालय परिसर पहुंचने पर उप विकास आयुक्त सहित अन्य उपस्थित लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बहुमूल्य योगदान को याद किया। साथ ही राष्ट्रीय एकता का शपथ ग्रहण कर दौड़ का समापन किया। 31 अक्टूबर के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हमारे चतरा जिला में भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है, जिसमें हम लोग ने एक रन फॉर यूनिटी किया और हम लोग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर शपथ ग्रहण किया। कहाँ से कहाँ तक? हम लोग ने जताही बाग से कलेक्ट्रेट तक एक रन फॉर यूनिटी को ऑर्गेनाइज किया था। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इटावा ब्लॉक सैपई में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को राष्ट्र के प्रति जागरूक किया और अखंडता की शपथ दिलाई। स्कूल में बच्चों के खेल कूद प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1857 में गुजरात के नादियाद जिले में हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश के उप प्रधानमंत्री बने सरदार पटेल किसानों के मसीहा थे। उन्होंने देश के हित में कई अहम फैसले भी लिए। सरदार पटेल का देश प्रति काफी योगदान रहा। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार ने कमलिया, नादासुरा, भादहेड़ी, भोगीपुर, बनाहेड़ी, भ्याना, बावनहेड़ा, मोहम्मद खेड़ा, खेड़ी नगर, मऊ घाट, राणोगंज आदि ग्रामों में जनसंपर्क किया। सिकरवार ने उक्त ग्रामों में जनसंपर्क कर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। सिकरवार को ग्रामीण क्षेत्रों से खासा जनसमर्थन मिल रहा है, जहां एक और माता बहनें तिलक लगाकर विजयी होने का आशीर्वाद दे रही हैं, वहीं बुजुर्गों का आशीष और युवाओं का साथ सिकरवार को मिल रहा है। मंगलवार को युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गौरव परमार और युवक कांग्रेस राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट चिराग परमार, विशाल शर्मा, घनश्याम परमार सहित युवक कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभालते हुए कई ग्रामों में जनसंपर्क कर रामवीर सिंह सिकरवार के लिए जनसमर्थन मांगा। उन्होंने क्षेत्रीय मतदाताओं, किसानों, महिलाओं और युवाओं को कमलनाथ द्वारा दिए गए वचनों को जनता को बताया और कांग्रेस पार्टी के लिए जनसमर्थन मांगा और कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। सिकरवार के साथ जनसंपर्क में क्षेत्रीय नेताओं,
विशेषकर अचल सिंह मेवाड़ा, महेंद्र मेवाड़ा, अशोक परमार, मंगल सिंह राठौड़, हरी सिंह मंडलोई सहित कई कांग्रेस नेता और पदाधिकारी साथ में चल रहे। और किस तरह का समर्थन आपको मिला है? आज हमारा चौथा दिन जनसंपर्क का है। अथाह प्रेम पूरी सुजालपुर के विधानसभा के भाइयों का अथाह प्रेम मुझे मिल रहा है और ऐसा जोश के साथ ये जोश हम सब मिलकर 17 तारीख तक रखें। निश्चित तौर पर आपके स्नेह से पता लगता है कि सुजालपुर विधानसभा जीतेंगे, शाहजहाँपुर जीतेंगे, काला पीपल जीतेंगे, जिले की तीनों विधानसभा जीतेंगे। समस्त विधानसभाओं से अपार बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आपके स्नेह की वजह से बनेगी। आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपका उत्साह मेरे साथ इस तरह से चल रहा है। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी रूठे हुए, उसको किस तरह से मनाया जाएगा? आपको 2 मिनट बाद पता लग जाएगा। मेरी व्हाट्सएप से, मेरी आईडी से अभी शायद सारे फोटो डल जाएंगे। कोई लड़ाई झगड़ा, सब ये टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है और हर एक को मांगना भी चाहिए। ये प्रजातंत्र का समय है, टिकट मांगते हैं, एक प्रत्याशी चुना जाता है। थोड़ी क्षणिक समय के लिए ये बुरा लगता है, लेकिन हम सब साथी, हमारे कांग्रेस का पूरा परिवार, शाहजहाँपुर जिले का पूरा परिवार एक साथ चुनाव लड़ रहा है। ये मान के आप चलें, आपको थोड़ी देर बाद सारे फोटो दिख जाएंगे। आप जैसे ही आपका सरकार बनती है तो सुजालपुर के लिए के रोजगार के जो रोजगार की कमी है उसके लिए क्या क्या अगर विकास के लिए सरकार क्या बनती है करोगे तो आप? कमलनाथ जी खुद व्यवसायी हैं, व्यवसाय के साधन बनाए जाएंगे, विकास की बात करी जाएगी, वचन पत्रों पे बात की जाएगी। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा। हमारा ये सुजालपुर की जनता अपने आप का कहीं ठगा महसूस नहीं करेगी। कमलनाथ जी बहुत सच्चे दिल के आदमी हैं। मुख्यमंत्री बनते ही अपने कार्य पे वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां मंगलवार को नगर पंचायत क्षेत्र में हो रहे बारात घर कल्याण मंडपम के निर्माण को एसडीएम देखने पहुंच गए और निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि निर्माण कार्य घटिया सामग्री से मानक के विपरीत किया गया है, जो अनुचित है। एसडीएम ने तत्काल कार्यवाही संस्था को अभी तक हुए निर्माण को ध्वस्त करने और फिर से निर्माण कार्य के लिए आदेशित किया। एसडीएम द्वारा किए गए इस कार्य से नगर पंचायत वासी बहुत खुश नजर आए। सोमवार को नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह और ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने भी शिकायत के बाद निरीक्षण किया था और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्य को रुकवा दिया था और डीएम से शिकायत की थी। लम्भुआ नगर पंचायत के विवेक नगर वार्ड में करोड़ों की लागत से कल्याण मंडपम बारात घर का निर्माण कराया जा रहा है। कार्यकारी संस्था CNDS बारात घर के निर्माण का कार्य करवा रही है, जिसके लिए पैसा भी खारिज हो गया है। कार्यदायी संस्था ने कल्याण मंडपम की नींव भी भरवा दी है। नगर पंचायत वासी जब निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष और उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो सोमवार को नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह उर्फ अंगद और ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने निरीक्षण किया और निरीक्षण में पाया कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है। उन्होंने तत्काल कार्य को रुकवा दिया था और सारे मामले को डीएम से अवगत करवाया। डीएम कृतिका ज्योत्सना के हस्तक्षेप पर मंगलवार को एसडीएम दीपक वर्मा निर्माण स्थल पर पहुंच गए और निर्माण कार्य की जांच की। निरीक्षण के बाद एसडीएम ने कहा कि अभी तक मंडपम का जो भी कार्य हुआ है वो घटिया सामग्री से हुआ है। कार्य को तत्काल रुकवा दिया गया है और जेई को तत्काल अभी तक हुए निर्माण को ध्वस्त कराने और पुनः मानक के अनुरूप निर्माण कार्य करवाने का आदेश दिया गया। देखिए, यहाँ पे कल्याण मंडप एक बनाया जा रहा था, जिसमें कुछ अधोमानक कार्य किए जाने की शिकायत मिली थी। तो इसमें ईओ साहब और अध्यक्ष जी के साथ में मेरे द्वारा यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है और कुछ कार्य ऐसा किया गया है जिसको तत्काल तोड़े जाने हेतु मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। कब तक टूटेगा सर? आज शाम तक मैंने तोड़ने हेतु निर्देशित किया है और शाम को मैं एक बार पुनः इंस्पेक्शन करके देख लूँगा कि किया गया है या नहीं। इसकी देख रेख कैसे होगी सर? यहाँ पे जैसे कोई जिम्मेदार रहता नहीं। जी, इसमें जो जेई साहब हैं उनको मैंने निर्देशित कर दिया है कि आप दिन में कम से कम एक बार स्वयं आके देख लेंगे और अपने किसी सक्षम अन्य अधिकारी को यहाँ पे लगाएंगे जो कंटिन्यूअस यहाँ पे रह के मॉनिटर करता रहे कि कार्य ठीक से हो रहा है। जैसा सर सबको पता है कि आप टांडा में थे, पूर्व में भी आपने इस तरीके के कार्यों को श्रमदान घोषित कराया था। अगर इस तरीके की ये लोग लापरवाही बरतते हैं तो क्या पुनः वही? बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा किया जाएगा। यदि लगातार किसी के द्वारा लापरवाही की जाती है तो इसमें निश्चित रूप से उनको ऐसा कठोर दंड दिया जाएगा जिससे भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट।
खबर जनपद फिरोजाबाद से है, जहां शिकोहाबाद में पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ के व्रत को करने के लिए सुहागिनें आतुर हैं। बुधवार को 16 श्रृंगार में सजकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पत्नियां इंद्राणी से पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। इस बार ये उपवास 1 नवंबर यानी बुधवार को मनाया जा रहा है। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। मंगलवार को कॉस्मेटिक शॉप हो या साड़ी सेंटर या फिर ब्यूटी पार्लर, सभी जगह जमकर भीड़ है। वहीं करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी ना लगाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पति की कुशलता की कामना और नारियों का प्रिय पर्व करवा चौथ उमंग, उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसमें महिला पूर्ण रूप से नई नवेली दुल्हन की तरह लगती है। वहीं करवा चौथ को लेकर बाजार और कस्बों में मंगलवार को काफी चहल पहल देखने को मिली। कौन सी करवा चौथ है ये? सेकंड है। हाँ। किस तरह का माहौल है घर में? अच्छा है, बहुत आज बढ़िया। क्या खरीद लिया है? आज थोड़ा बहुत जो सामान है रह गया है वो लेने आए हैं। तो पति ने क्या कह दिया है कि जाके खरीद लो? हाँ, कितना खुश है पति आपके? बहुत ज्यादा खुश है। तो पहली बार जब गए थे तब भी खुश होंगे? हाँ, लड़ाई नहीं होती घर में? नहीं, पहली बार तो खूब शांति से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाजार में बहुत, हर साल की अपेक्षा इस साल भी बहुत अच्छा बाजार है। सोने चांदी की भी अच्छी खासी सेल है, बाजार में लेडीज की अच्छी खासी भीड़ भी है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र के शेखुपुर में अपना दल पार्टी ने धूमधाम से मनाया सरदार पटेल की जयंती का उत्सव। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल रहे। विशिष्ट अतिथि मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल और राष्ट्रीय सचिव माता बदल तिवारी रहे और वक्ता में उदय प्रताप पटेल, सुनीता वर्मा, राजनाथ पटेल, ललई सरोज रहे। वही मुख्य अतिथि राजकुमार पाल ने कहा कि 565 रियासतों को सरदार पटेल ने एक कर भारत को अखंड भारत का निर्माण कराया। आज उन्हीं के रास्ते प्रदेश चल रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने सरदार पटेल की फोटो पर भूतपूर्व सैनिक भुल्लन पटेल, समाजसेवी जय सिंह, अन्ना समाजसेवी नारायण सिंह, इंजीनियर ओम प्रकाश सरोज, भूतपूर्व सैनिक शीतला प्रसाद पटेल, अध्यापक राम सागर पटेल, अध्यापक चितबहाल पटेल को भेंट किया। इस कार्यक्रम के संयोजक युवा नेता निर्भय नारायण सिंह पटेल ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। संचालन का कार्य योगेंद्र पटेल ने किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, जिला पंचायत सदस्य राकेश पटेल, बहादुर पटेल, एडवोकेट ओम प्रकाश प्रजापति, हरिशंकर मौर्य, तूफानी पटेल, संजू पटेल, जमील शेख, सुनील पटेल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। एनडीए के गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। क्या लगता है कि विकास के मायने में उत्तर प्रदेश कहाँ तक पहुँचा भी है? देखिए, जब से एनडीए गठबंधन ने उत्तर प्रदेश नहीं प्रदेश में सरकार बनाई है, आपने देखा कि सारे, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों और चाहे प्रदेश के मुद्दे हों, चाहे क्षेत्रीय मुद्दे हों, सबको एनडीए सरकार ने बिना किसी रुकावट के हल करने का काम किया है। अगर एनडीए सरकार ने चर्चाएँ चल रही हैं, मंच से भी आवाज़ उठी कि मुख्यमंत्री अनुप्रिया पटेल जी का नाम दिया गया 2027 के चुनाव में, तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या पार्टी का आला कमान का क्या निर्णय है? देखिए, हम अपना दल यश के सिपाही हैं और कोई भी सिपाही अपने कमांडर को, अपने सेनापति को अब मुखिया के रूप में देखना चाहता है और हमारा अपना दल इस परिवार 2027 में इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में बहन अनुप्रिया पटेल को देखना चाहता है। इसमें कोई किसी को बुरे नहीं। धन पूरी तरह से मजबूती से उभर रहा है और कहा जाए तो टफ की लड़ाई मानी जा रही है 2024 के चुनाव में। और जैसा कि आपने भी मंच से कहा कि 24 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या लगता है कि कांटे की टक्कर 2024 के चुनाव में होगी? देखिए, एनडीए सरकार ने कभी गफलत में चुनाव नहीं लड़ा। हमेशा एनडीए सरकार मेहनत करके अपने नए नए मुकाम को हासिल किया, चाहे 2014 हो चाहे 2017 हो। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता एस.के. गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार के नेतृत्व में भाजपा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा माल्यार्पण किया गया और उसके उपरांत भाजपा कार्यालय पर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। संगोष्ठी में पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला ने कहा, सब जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल के बिना रक्त क्रांति के 561 रियासतों का भारत में विलय करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बंधने में शानदार सूझबूझ और कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया था। भारतवर्ष का राजनीतिक और भौगोलिक एकीकरण सरदार जी की
असाधारण उपलब्धि। जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार ने कहा, सरदार पटेल का मानना था कि राष्ट्रीय एकता से ही विकास संभव है। हम उनके जीवन और विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सभी का दायित्व है कि एकता का संदेश देने वाले किसी न किसी गतिविधि से जुड़े रहें। जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कहा, सरदार पटेल एकीकरण के शिल्पी थे। सरदार पटेल की नज़र में कुटुंब नहीं, राष्ट्र पहले था। आरपी निरंजन ने कहा, हम सब मिलकर सरदार पटेल के अखंड भारत, सशक्त भारत के सपने को साकार करेंगे। आज क्या कार्यक्रम रहा भाजपा का? आज बड़े गर्व की बात है कि हम लोग भारतवर्ष के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोह पुरुष और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती हम मना रहे हैं। निश्चित रूप से भारतवर्ष को राजनीतिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से एकीकरण में उनका बड़ा योगदान रहा, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। अंग्रेजों ने बड़ी कुत्सित चाल चली, सियासत की, जो भारतवर्ष का 2 हिस्सों में बंटवारा किया और आगे भी भारत एक ना हो पाए, कई हिस्सों में बंट जाए। इस कारण से 560 रियासतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उनको अधिकार दे दिया कि वो तय करें कि उन्हें भारतवर्ष में शामिल होना है या नहीं होना है। उसमें भी हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत, जूनागढ़ जैसी बड़ी रियासत, जम्मू एंड कश्मीर जैसी बड़ी रियासतों को उन्होंने ये अधिकार दे दिया था। इन सबको एकीकरण करना, उनको सबको भारत में सम्मान पूर्वक विलय कराने का काम जिस सफलता के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो उसके लिए हम लोग भारतवर्ष उनके लिए आज भी नतमस्तक है। आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेगी, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। उनकी जयंती के अवसर पर सब लोग माल्यार्पण करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सब कार्यकर्ता हम आज सब संकल्प लेते हैं कि उनको विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उनके बताए गए राजमार्गदर्शन में चलें। और क्या कार्यक्रम रहेंगे दिन भर के? दिन भर के कार्यक्रम अभी हमारी पार्टी कार्यालय पे एक गोष्ठी भी है, हमारे सभी वरिष्ठ नेता उसमें रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे। हम लोग उनको उधर पे भी नमन करेंगे। सरदार पटेल जी की कौन सी भी जयंती है? कौन सी भी जयंती है? सरदार पटेल जी की ये जो है 148वीं जयंती। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सर्राफा बाजार के एक बड़े व्यापारी ने एक युवक पर नटवरगिरी का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर व्यापारी ने आज सर्राफा व्यापारी कमेटी के प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी। दरअसल सर्राफा बाजार में पीएस ज्वेलर्स प्रतिष्ठा के मालिक और जानकीपुरम कॉलोनी में रहने वाले पुरुषोत्तम अग्रवाल ने सर्राफा बाजार कमेटी के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल और अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अवगत कराया कि उसके प्रतिष्ठान में सोने और चांदी के जेवरातों का व्यापार होता है। उनकी दुकान पर मोहल्ला तलैया छायापुर में रहने वाला एक युवक आता रहता है और कई बार दुकानों से सोने चांदी के जेवरात खरीद कर रुपया उधार कर जाता है। क्योंकि वो पुराना ग्राहक था, इसलिए उसकी नीयत पर कभी कोई संदेह नहीं हुआ। वहीं 27 अक्टूबर को शाम 4 बजे युवक दुकान पर आया और चेन पेंडल मांगा। इस पर उसने जब युवक से पहले के 1.5 लाख रुपए उधारी के भुगतान करने को कहा तो युवक ने उसे घर चलकर पैसे देने को कहा, जिस पर दुकान मालिक ने युवक को उसके साथ भेजा। वहीं घर पहुंचने के बाद आरोपी युवक उससे गाली गलौज करने लगा। इसके बाद ही चेन पेंडेंट लेने तो युवक ने चेन पेंडल देने की बात कहते हुए कहा कि वो कोई अपना आदमी भेज दे, जिससे वो घर चलकर सर उधर का रुपया उसको दे देंगे। पुरानी ग्राहकों के होने के कारण पुरुषोत्तम ने युवक की बात पर विश्वास कर लिया और अपने कर्मचारी संजू राजा को युवक के साथ भेज दिया। उक्त युवक संजू राजा को शिवाजी नगर स्थित श्याम चोपड़ा के पास एक मकान पर लेकर आया और खुशी काफ़ी देर तक बैठाया रखा। जब कर्मचारियों ने उससे रुपए मांगे तो उसने गाली गलौज करते हुए धमकी दी। प्रतिष्ठा के संचालक ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कर युवक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने और उधारी के रुपए वापस दिलाए जाने की मांग की है। उन्होंने ये भी अवगत कराया कि चेन पेंडल ले जाते समय उक्त युवक उनकी प्रतिष्ठा में लगी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है, जिसकी फुटेज उनके पास मौजूद है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, राहुल यादव उर्फ राजा, ये चूँकि हमारे यहाँ से पहले सामान लेता रहा, ले जाता रहा, वो पैसे को उधार कर गया तो दे भी जाता था और इसके बाद इसने एक बार सामान ले गया तो उसमें 1.5 लाख रुपए हमारा करीब इसमें बाकी था। 1.5 लाख रुपए हमारे बाकी था। ये कि इसकी तुलसी माला अमानत में हमारे पर रखी हुई थी। फिर 27 तारीख को हमारे पास आया, बोले भाई साहब आपका क्या हिसाब किताब है, आप अपने साहब जोड़ो।
इससे हमने कई बार पैसे मांगे तो टालता रहा। फिर इसी बोला कि हिसाब जोड़ दो। हमने हिसाब जोड़ा तो 1,50,000 रुपये हमारे समझे इससे हमें लेना के लिए। तो ये बोले कि ये हमारी तुलसी माला रखी हुई है, आप किसी लड़के को हमारे साथ भेज दो घर पे, ये तुलसी माला हमें दे देगा, हम इसको पैसे दे देंगे। लड़का गया और लड़का काफ़ी देर बैठा रहा। फिर इसके बाद इससे कहा कि भैया ये तुलसी माला ले लो, पैसा दो। तो इसने तुलसी माला उससे ले ली, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। बोले जाओ अपने सेठ जी से कह देना कोई पैसा ऐसा नहीं देना है हमें, हैं, और हम तुम्हारे सेठ जी औकात जानते हैं क्या है, तुम भागो यहाँ से, ना तो तुम्हारा भी बड़ा हाल होगा। उसको गाली दी। वो लौट के नौकर आया तो बोले कि भाई साहब वो पैसे ऐसे नहीं दिए, हमने फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन लगा नहीं इनका। फिर दूसरे दिन मालूम हमारे पास कोतवाली से फ़ोन आया था कि क्योंकि आपके खिलाफ में रिपोर्ट आई, तो हम कोतवाली गए। तो इंस्पेक्टर साहब से हमने कहा, बोले इंस्पेक्टर साहब ने पूछा कि भाई ये शिकायत कर रहा है कि आपने जो है कम कैरेट का माल दिया, ज़्यादा पैसा लिया। तो जबकि होता क्या है कि जो कैरेट का माल देते हैं उसी कैरेट के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो जो कैरेट का दिया उसी का हमने उससे पैसा लिया। अब इसने तौल का आरोप लगाया। तौल हम जब कस्टमर को अपनी दुकान पर देते हैं सामान तो उसको कांटे बजाय। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है, जहां कल 30 अक्टूबर सोमवार का दिन भाजपा के चुनावी सरगर्मियों के लिए बेहद खास रहा। दरअसल रामलीला मैदान से जिले में चारों विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री ओडिया भाषी धर्मेंद्र प्रधान को विजय विश्वास रैली में शामिल होना था, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर रायगढ़ पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान आमसभा के मंच पर पहुंचे। इससे पहले चारों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बात रखी और अंत में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने उद्बोधन में सूबे की कांग्रेस सरकार पर और मुख्यमंत्री को जमकर घेरा। वहीं केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रति अपनेपन को विकास के लिए सरकार के खजाने को खोलकर साबित किया है। इसका जिक्र करते हुए भाजपा के चारों प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से मांग की। इसी आम सभा के मंच पर बलबीर शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। आम सभा के बाद गाजे बाजे के साथ विजय विश्वास रैली शहर की सड़कों पर निकली। भाजपा के आम सभा में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र से हजारों की तादाद में महिला पुरुष शामिल हुए। बता दें कि सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन था। बीजेपी ने पहले से नामांकन के अंतिम दिन फॉर्म भरने का निर्णय लिया था। ऐसे में भाजपा के सभी प्रत्याशी तय तिथि और समय के मुताबिक नामांकन रैली में शामिल होकर विधिवत नामांकन जमा करने रवाना हुए। इस दौरान भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। वहीं नामांकन कार्यक्रम में रायगढ़ विधानसभा सीट से ओपी चौधरी, लैलूंगा से सुनीति सत्यानंद राठिया, खरसिया से महेश साहू, धर्मजयगढ़ से हरीशवंत राठिया ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। देखिए, आज जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज चारों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के द्वारा सामूहिक रूप से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के समक्ष आज नामांकन दाखिल किए हैं। विजन किस तरीके से रहेगा? देखिए, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बढ़िया अच्छा विजन है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के चारों सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और छत्तीसगढ़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। जी देखिए, हम अपने देश के मंत्री, शिक्षा मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने लैलूंगा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ में आज हमने नामांकन दाखिल किए और निश्चित रूप से हम अपने लैलूंगा विधानसभा में इस बार कमल खिलाएंगे। दीदी, पहले आप विधायक रह चुके हैं और बीच में पार्टी ने मैंने आपको मौका नहीं दिया और इस बार आप लैलूंगा से पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। क्या किन मुद्दों को लेकर जनता के पास आएंगे? देखिए, हमारे पास मुद्दा बहुत सारा है ना। पहले तो हम अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं भाई नरेंद्र मोदी जी के, उनके जो अच्छे अच्छे योजना हैं उस योजना को हम जनता के बीच में जा कर के रखेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आवास, आज जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, इसके पहले हम अपने ग्राम पंचायत में एक बार में कम से कम 50 से लेकर के 100 हितग्राहियों को एक पंचायत में देते थे।
लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई तब से प्रधानमंत्री आवास पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस बात को भी हम क्षेत्र के जनता में उजागर करेंगे और जैसे उज्ज्वला योजना के तहत में उनको गैस दिया गया। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।